कहा जाता है, माँ का हृदय संसार का सबसे कोमल और पवित्र स्थान होता है। वह बिना कहे भी सब कुछ समझ लेती है। फिर भी कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें छुपाने से जीवन में गहरा पछतावा जन्म लेता है। हमारी प्राचीन कथाओं में एक ऐसी ही सीख मिलती है जो हर संतान को अपने आचरण का दर्पण दिखाती है। कहते हैं, घर वो नहीं होता जहां चार दीवारें हों, घर वो होता है जहां माँ होती है। बहुत समय पहले एक ऐसे ही छोटे से शांत नगर में एक परिवार बसता था। उस घर में धन दौलत भले ही सीमित थी, पर प्रेम और सादगी की कोई कमी नहीं थी। माँ की ममता का आंचल हर कोने में सुकून बनकर फैला था। पुत्र अपनी माँ की दुनिया था और माँ उसकी सबसे अच्छी दोस्त। हर छोटी बड़ी बात, हर खुशी, हर डर वो सबसे पहले अपनी माँ को ही बताता था। पर समय का पहिया घूमा। बेहतर भविष्य के सपने आंखों में लिए पुत्र बड़ा हुआ और शिक्षा और काम के लिए शहर चला गया। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी, नई जिम्मेदारियों और नए दोस्तों के बीच वो जीवन की दौड़ में कुछ ऐसा उलझा कि उसे गांव और घर पीछे छूटते महसूस ही नहीं हुए। अब माँ से बातें तो होती थीं, पर उनमें पहले जैसी गहराई नहीं रही। धीरे धीरे उसने अपने मन की उलझनें और परेशानियां माँ से साझा करना लगभग बंद ही कर दिया। उसे लगता कि माँ उसकी आधुनिक समस्याओं को नहीं समझेंगी, या फिर वो अपनी चिंताओं से उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। एक पुरानी लोक कथा हमें सिखाती है कि जब अपनों से संवाद की डोर ढीली पड़ने लगती है तो मन का बोझ अकेले ही उठाना पड़ता है, और यह बोझ समय के साथ भारी होता जाता है। उसी नगर के एक वृद्ध ज्ञानी पुरुष, जो जीवन के उतार चढ़ाव को भली भांति समझते थे, उन्होंने इस विषय पर 3 ऐसी बातों का उल्लेख किया जिन्हें अपनी माँ से छिपाना अंततः केवल पछतावे और आत्मग्लानि का ही कारण बनता है। एक पुरानी कथा हमें सिखाती है कि संतान को अपनी माँ से कभी 3 बातें नहीं छिपानी चाहिए। ये वो 3 धागे हैं जिनसे माँ और बच्चे का रिश्ता बुना होता है। अगर इनमें से एक भी टूट जाए तो रिश्ते में गांठ पड़ जाती है। पहली बात है अपने कर्म। जब संतान अपने अच्छे या बुरे कर्मों को अपनी माँ से छुपाती है तो वह अनजाने में ही मार्गदर्शन के सबसे बड़े स्रोत से दूर हो जाती है। चाहे वो कोई छोटी सी सफलता हो या कोई बड़ी भूल, माँ के साथ साझा करने से उसका सही मूल्य समझ आता है। माँ का अनुभव उस दीपक के समान होता है जो जीवन के घने अंधकार में भी सही गलत की दिशा दिखा सकता है। उसकी सलाह हमें भटकने से बचाती है। दूसरी बात है अपने कष्ट। जब संतान अपनी पीड़ा, अपनी चिंता या अपनी असफलता को मन में ही दबा लेती है तो वह खुद पर एक भारी बोझ लाद लेती है। वह सोचती है कि माँ को परेशान क्यों करना, लेकिन यह चुप्पी माँ को और भी ज्यादा चिंतित करती है। माँ की ममता उस छांव की तरह है जो हर दुख की धूप में राहत देती है। जब उसे पता ही नहीं कि संतान कष्ट में है तो उसकी ममता व्यर्थ प्रतीक्षा करती रहती है। याद रखें, दुख साझा करने से हमेशा हल्का होता है और मौन उसे एक पहाड़ बना देता है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है जीवन के बड़े निर्णय। चाहे वो करियर का चुनाव हो, शहर बदलने का फैसला हो या किसी रिश्ते की शुरुआत, यदि ये बड़े निर्णय माँ को बिना बताए या बिना पूछे लिए जाए तो यह रिश्ते की नींव को हिला देता है। ऐसा करने से विश्वास की नाजुक डोर कमजोर पड़ सकती है। माँ को यह महसूस हो सकता है कि उसके अनुभव और उसकी राय का अब कोई मोल नहीं रहा। यह कथा हमें यही संकेत देती है कि माँ के साथ खुला संवाद ही उसके प्रति सबसे बड़ा सम्मान है, क्योंकि सम्मान और संवाद हमेशा साथ साथ चलते हैं। तो इस कथा का सार क्या है? क्या यह सिर्फ एक बेटे और माँ की कहानी है? नहीं, इसका संदेश कहीं ज्यादा गहरा है। यह हमें जीवन के उन सत्यों की याद दिलाती है जिन्हें हम अक्सर भागदौड़ डीच में भूल जाते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सत्य यह है कि माँ केवल जन्म देने वाली नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाली शक्ति है। वह हमारे अस्तित्व की नींव है, एक ऐसा ध्रुव तारा जो हमें सही मार्ग दिखाता है, भले ही हम उसे देख न पा रहे हों। उनके अनुभव, उनकी दी हुई सीख और उनका निस्वार्थ प्रेम ही हमारी असली पूंजी है। कहानी हमें यह भी सिखाती है कि संवाद का अभाव कैसे रिश्तों में दूरी पैदा करता है। यह दूरी मीलों की नहीं, बल्कि दिलों की होती है। जब बातें रुक जाती हैं तो गलतफहमियां जन्म लेती हैं। अनकहे शब्द और अनसुनी भावनाएं धीरे धीरे एक ऐसी दीवार खड़ी कर देती हैं जिसे पार करना मुश्किल हो जाता है। और इसके विपरीत खुलापन और ईमानदारी विश्वास को मजबूत करते हैं।
जब हम अपने मन की बात, अपनी चिंताएं और अपनी खुशियां साझा करते हैं तो हम रिश्ते में एक दूसरे को भागीदार बनाते हैं। यही विश्वास उस पुल का निर्माण करता है जो हर दूरी को पाट देता है। कथा में नरक का जो जिक्र है वह किसी भौगोलिक स्थान का नाम नहीं है, बल्कि वह उस गहरे पछतावे का नाम है जो समय बीत जाने पर, देर से समझ आने पर हमारे मन में हमेशा के लिए बस जाता है। यह काश और अगर की अंतहीन पीड़ा है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमने समय रहते अपने प्रियजनों को क्यों नहीं समझा। इसलिए आज ही एक कदम उठाइए, अपने माता पिता को फोन कीजिए, उनसे मिलिए या बस उनके पास जाकर बैठ जाइए। उनसे पूछिए कि वे कैसे हैं, उनकी सुनिए, अपनी कहिए। याद रखिए, माँ के साथ संबंध शब्दों से ज्यादा विश्वास और भावनाओं से चलते हैं, क्योंकि जहां सम्मान, सच्चाई और संवाद बना रहता है वहीं परिवार की जड़ें गहरी और मजबूत होती हैं, जो किसी भी तूफान का सामना कर सकती हैं। यदि यह कथा आपके दिल को छू गई हो और आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा कीजिए, ताकि यह संदेश उन तक भी पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत हो। और ऐसी ही परंपरागत ज्ञान और जीवन मूल्यों से भरी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।